नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। बताएंगे आपको कि किस तरह से अनुपमा वनराज के उठाए हर कदम को मना कर देती है। वो वनराज और अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं करती और जो कोशिशें वनराज करता है उन्हें भी नाकाम कर देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अनुपमा वनराज को कहती है कि आप सारे फैसले खुद ही ले लेते हैं ना। मेरे को छोड़कर किसी और को प्यार करने का फैसला आपका था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेने का फैसला मेरा होगा और मैं आपको वापस नहीं लेना चाहती। अनुपमा पूरी तरह से उसको मना कर देती है और वनराज के हर फैसले को सिरे से नकारती रहती है, जिसकी सारी बातें बाहर बात सुन लेती है। बात को समझ नहीं आता कि अनुपमा ये क्या बेवकूफ़ी कर रही है। वनराज अनुपमा को बोलने की कोशिश करता है कि वो किसी तरह समझ जाए और वनराज को माफ़ करके उसे वापस अपनी ज़िंदगी में आने दे, लेकिन अनुपमा ऐसा कुछ नहीं होने देती। ना वनराज को माफ़ करती है और ना उसे ये कहती है कि ठीक है, कोई उम्मीद भी नहीं जगाती। वो सीधा सीधा मना करती है कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आने दे सकती। मैं आपको किसी भी तरह से किसी भी रूप में अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लूँगी। मैं आपको छोड़कर आगे बढ़ चुकी हूँ और जितना आगे मैं बढ़ चुकी हूँ वहाँ से वापस नहीं आना चाहती। और बाहर बा ये सारी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा होती है। जैसे अनुपमा बाहर आती है, बा अनुपमा के पीछे पीछे जाती है। अनुपमा को समर देख लेता है। समर पूछता है कि किस तरह से बात हुई पापा से, तो वो बताती है कि वो वापस से मेरी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और मैं उन्हें अपना पति नहीं बनने देना चाहती। समर अनुपमा के फैसले की इज्जत करता है और उसे सपोर्ट करता है। यहाँ पर बा आके उसे चिल्लाती है कि वो किस तरह से जो बिहेव कर रही है वनराज के साथ वो सही नहीं है। अगर वनराज को अपनी गलती का अंदाज़ा हो चुका है और उसे सज़ा मिल चुकी है, उसे घर से निकाल दिया गया, उसने थप्पड़ मारा और साथ ही साथ उसका एक्सीडेंट भी हो गया, तो अनुपमा को इतनी सारी चीज़ों के बाद उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। यहाँ बाबूजी भी आके अनुपमा का साथ देते हैं और वो कहते हैं कि घर अनुपमा नहीं चला रही, तेरा बेटे ने चलाया है। लेकिन बा कहती है कि एक मौका तो मिलना चाहिए ना, नहीं तो मैं इसे थप्पड़ मार के भी सुधार सकती हूँ। बापूजी को बहुत तेज़ गुस्सा आता है कि गलती तेरे बेटे ने करी है और तू डांट अनुपमा को रही है। वो कहती है कि कभी कभी सही रास्ते पे लाने के लिए बच्चों के साथ सख्ती भी बरती जाती है और अनुपमा का रास्ता गलत है। मुझे नहीं पता कि इसे मेरे बेटे को अपनाना ही पड़ेगा, चाहे हंस के अपनाए या रोकर। बापूजी को कुछ समझ नहीं आता। बा और बापूजी वहाँ से जाकर भी बहस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पाखी वनराज को कहती है कि स्कूल की ट्रिप नैनीताल जा रही है और मम्मी मुझे जाने से मना कर रही है, आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना। पाखी को अनुपमा मना कर चुकी होती है, जिसके बाद अनुपमा फिर पाखी को टोकती है कि हमारी इस बारे में बात हो चुकी है, लेकिन पाखी नहीं मानती और वो पापा से रिक्वेस्ट करने लगती है। जिसके बाद अनुपमा के सामने वनराज कहता है कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम उसे क्यों जाने से मना कर रही हो, तो हम एक काम करते हैं कि हम लोग खुद ही चलते हैं। वैसे भी मैं सोच रहा था एक दो दिन के लिए घूम कर आते हैं सब लोग, तो हम ही क्यों ना सब लोग नैनीताल चलें। तो पाखी बहुत खुश हो जाती है कि हम सब लोग नैनीताल जाएंगे। अनुपमा अशांत होती है, वो किचन में चली जाती है और खड़ी हो जाती है। इतने में वहाँ किंजल आती है और किंजल समझ जाती है कि अनुपमा का मन अशांत है। वो अनुपमा को कहती है कि माँ, आप वहीं जाइए जहाँ आपको शांति मिलती हो, यानी कि कान्हा जी के मंदिर में। घर के सारे काम मैं संभाल लूँगी। अनुपमा किंजल को कहती है कि ठीक है, मैं शाम को मंदिर जाऊँगी। ये बात वनराज सुन लेता है और सोचता है कि मंदिर से अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता अनुपमा से बात करने का, उसे अपनी बात समझाने का। वो भी अनुपमा के साथ मंदिर चला जाता है। यहाँ पर समर अपनी दिल की बात नंदिनी को कहने लगता है, लेकिन वो देखता है कि नंदिनी डायरी में कुछ कुछ लिख रही होती है। जैसे ही वो डायरी देखता है नंदिनी के जाने के बाद, वहाँ पर दिल बने होते हैं बहुत सारे और समर का नाम लिखा होता है, जिसे देखकर समर खुश हो जाता है। इधर अनुपमा मंदिर में कान्हा जी के पास जाती है। वो देखती है कि साथ में वनराज भी उसके साथ ही है। पंडित जी वहाँ पर अनुपमा और वनराज को उनकी जोड़ी सलामत बनी रहे का आशीर्वाद देते हैं। जिसके बाद अनुपमा वनराज की ओर देखती है और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जब वनराज मंदिर में अनुपमा के माथे में सिंदूर भरने जा रहा होता है, तभी अनुपमा उसका हाथ पकड़ के रोक देती है और वो कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आपको कभी वापस नहीं आने दूंगी। इसके बाद मंदिर से आते वक्त जब वनराज अपने घर और काव्य के घर के बीच खड़ा होकर दोनों डोर्स को देखता है, तो अनुपमा वहाँ पर खिड़की पे खड़ी होती है और वनराज काव्य के घर की तरफ चला जाता है। एक तरफ वनराज की इस तरह से कोशिश करना, दूसरी ओर उसका कोशिश
नाकाम होने पे काव्य के पास वापस चले जाना, क्या अनुपमा का फैसला सही है? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।